ऐसे ही लिखते हैं ना औषधि। हाँ, ऐसे लिखते हैं। करेक्ट। इसमें तीन पार्ट है औषधि में। औ, श और धी। हम्म। हम्म। धी होता है धारणा शक्ति। हम्म। षटकोण का शा होता है विशेषता या फिर विशेष उत्पत्ति। विशेष उत्पत्ति। ठीक है जी। हम्म। और औ होता है आकर्षण। आकर्षण तो माने? आकर्षण, आकर्षण, हाँ, अट्रैक्शन। करेक्ट करेक्ट। अट्रैक्शन टू व्हाट? आपको जब बीमारी होती है हाँ। कोई से भी, मान लीजिए आपको सर में दर्द हो रहा है, तो आप हम्म। क्या करते हैं उसमें? कोई मेडिसिन आपके खा सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन खा आप लिया। उसमें क्या करते हैं? आप मेडिसिन खाते हैं या कोई बाम लगाते हैं या कुछ करते हैं ना। करेक्ट। अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन आप मुंह से डालते हैं और वो पेट में जाती है, हम्म। लेकिन दर्द सर का ठीक होता है। हम्म। तो जो रेमेडी है जहां पर रिक्वायर्ड है वो वहीं पहुंच जाती है। हम्म। आपको सर में दर्द होता है, आप पूरे सर पे बाम लगाते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पेन हो रहा होता है वो पूरा पेन अपने आप ही चला जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो चीजों को आकर्षित करता है अपनी सुविधा अनुसार। आपने कभी नोटिस करने की कोशिश करी कि जब हम जब हम कहीं जा रहे हैं और हमें जो है रास्ता नहीं मिल रहा, हम्म। तो आप शांति से बैठ के एक 5 सेकंड या 10 सेकंड सोचते हैं कि कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर में कोई आकर आपको रास्ता बताकर जाता है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। ये कौन है जो प्रक्रिया आकर्षित कर रही है? इसलिए जो प्रधान गुण है वो आकर्षण का है। हम्म। ये होता है प्राण तत्व। हम्म। प्राण रेमेडियल एक्शन को आकर्षित करता है। हम्म। प्राण बाय डिफॉल्ट जो है वो आकर्षण के ही सिद्धांत पे काम करता है। विशेषता या विशेष उत्पत्ति हम्म। मतलब, जैसे अगर हम कोई भी चीज लेकर चले उसमें जैसे प्रत्येक दवाई की एक औषधि गुण होता है। हम्म। वो जो औषधि गुण है वो उसकी विशेषता होती है। हाँ जी सर। वो जो औषधि गुण है उस दवाई का, वो उसकी विशेषता होती है या वो कुछ विशेषता को उत्पन्न करता है। हम्म। और फिर उसको रिटेन करता है। ये नहीं कि मतलब मान लीजिए आपने अभी औषधि खाई और उसके बाद जो है वो तुरंत जो है वो उसका उसका असर रहता है, लंबे समय तक रहता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ जी सर। जी। औषधि के अंदर ये तीन चीजें होती है। अगर मुझे ये कहना है कि मैं स्वयं औषधि हूं, तो हम्म। मेरे भीतर आकर्षण होना चाहिए, मेरे भीतर कोई विशेषता होनी चाहिए या मैं कुछ विशेष उत्पन्न करूं, एंड मेरे भीतर जो है उसको धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। हम्म। जब ये तीनों होंगी तब मेरे भीतर जो है वो औषधि तत्व प्रकाशित होगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ जी सर। तो औषधि सुनने में या देखने में बड़ा साधारण सी टर्म लगती है, बट औषधि बहुत गंभीर टर्म है।
मतलब हम उसको जेनरिक टर्म में यूज करते हैं ना, तो हम उसकी वेटेज नहीं समझ पाते। बट जब मैं अपने आप को एक औषधि के तौर पे रखता हूं सामने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है और मैं उसका सॉल्यूशन बना रहा हूं, मैं सॉल्यूशन डिजाइन कर रहा हूं। स्टार्टअप में भी क्या होता है, मतलब आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो डिजाइन करते हैं ना। बिल्कुल। उस डिजाइन का जो एस्पेक्ट है वो भी 3 पैरामीटर्स पे ही बेस्ड है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आप आकर्षित कर सकते हो, उसमें क्या विशेषता आप डेवलप कर सकते हो, और वो कितनी देर के लिए वो आप रिटेन करते हो। हम्म। हम्म। तो जितनी देर आपकी रिटेन करने की क्षमता होती है, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप विशेषता उत्पन्न कर सकते हैं और जितना ज्यादा आप आकर्षित कर सकते हैं, इन टोटैलिटी ये 3 एस्पेक्ट उस सॉल्यूशन को उतना ही इंपॉर्टेंट बना देते हैं, वो उतना ही उसका वेटेज इंप्रूव हो जाता है।